सब पीटीआई की बात करेंगे, सियासी जमात बानी पीटीआई की बात करेंगे, मिस्टर इमरान खान और बुशरा बीबी की। कल से जो टॉप हेडलाइंस है उनमें द इकोनॉमिस्ट जो गैर मुल्की अखबार है उसका जो आर्टिकल है, स्पेसिफिकली जो मिस बुशरा तस्कीन ने एज ए जर्नलिस्ट लिखा है यूके द इकोनॉमिस्ट में, उसमें जो भी बातें की गई है या इंकशाफात किए गए हैं तहलका अंगेज, उसके हवाले से अब तहरीक इंसाफ की पूरी जमात ये कहती है कि द इकोनॉमिस्ट को माफी मांगनी पड़ेगी मिस्टर इमरान खान से और बुशरा बीबी से। आपको क्या लगता है कि ऐसा होगा मुमकिन? क्या वो माफी मांगेंगे द ये इकोनॉमिस्ट? जाहिल हैं, इनको पता नहीं है हाउ दीज पब्लिकेशंस वर्क। पहली बात तो ये है कि इन एलिगेशंस में कोई भी ऐसी एलिगेशन नहीं थी दैट इज अ न्यू वन। यानी कौन सी ऐसी बात है जो मैंने पहले नहीं की है, या ओन चौधरी ने नहीं की है, नई मनीफ ने नहीं की है, गौर भट्ट ने इमरान नहीं खान सीरीज में बिल्कुल। स्पेशली बुशरा और इमरान पे। ये तो हम कई साल से बातें कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान को पता है वो जादूगरनी है, पूरे पाकिस्तान को पता है टोने करने वाली है, पूरे पाकिस्तान को पता है ब्लैक मैजिक में है। तो पहले हम लोगों को सू कर लें यहाँ पे, फिर इकोनॉमिस्ट पे चले जाए। हम तो बहुत पहले से बोल रहे थे इनके ऊपर, इनको दावत है, करें सू इस बात पे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज के जो पीटीआई के सपोर्टर्स है ना, उनको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ना यहाँ पे। लेकिन फर्क पड़ना है उस इंटरनेशनल सपोर्ट से जो इमरान को मिल रही थी। जैसे कल एप्स्टीन की फाइल्स भी लीक हुई और उसमें भी यानी डी क्लासिफाई की उन्होंने, 20,000 ईमेल्स डी क्लासिफाई की। उनमें कई जो है वो इमरान के मुतल्लिक है। वो कहता है इससे बड़ा इबलीस ही कोई नहीं है, इससे बड़ा शैतान ही कोई नहीं है। एप्स्टीन तो अब मर चुका है, तो उससे भी जरा माफी मांग लें, या उसके बच्चों से क्या माफी मांग लें इमरान खान से। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज के इन चीजों का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे असर नहीं होने वाला। हाँ, जो पीटीआई के फॉरेन सिंपथाइजर्स और डोनर्स हैं वो जरूर इससे हिट होंगे और इफेक्ट होंगे, एंड दे विल डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम पीटीआई। और अगर इनको शौक है सू करने का, तो कई लोगों को पहले भी कह चुके हैं हम सू कर रहे हैं, पहले उनको भी कर लें। तो कई अखबार है यूके के। लेकिन अगर महंगाई की बात करते हैं तो आप देखिए 2024 में इन्हीं महीनों में जो चीनी की कीमत थी वो 100 रुपए फी किलो थी, लेकिन अब डबल हो चुकी है, 230 रुपए फी किलो हो चुकी है टिल टू डेट, आज की बात करते हैं। लेकिन महंगाई को मद्देनजर रखते हुए अभी भी अगर पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी की बात करें तो उनकी सुई वही पे फंसी हुई है। ये क्या सिनेरियो है? बात यह है कि ये महंगाई तो होनी थी। चीनी का तो खैर आपने अजीब एग्जांपल दिया है, क्योंकि चीनी की तो माफिया है और वो सारी की सारी असेंबली और सेनेट में बैठी हुई है। वो चीनी की माफिया जो है वो तो मर्जी से मैनिपुलेट करते हैं चीनी की कीमत, और गरीब आदमी को चूना लगा देते हैं। महंगाई का जहाँ तक ताल्लुक है सब्जियों वगैरह का और चीज़ों का, तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो सैलाब है। सैलाब ने हमारे एग्रीकल्चर एरियाज में बहुत तबाहकारी मचाई थी, और हम उस वक्त भी कह रहे थे कि जी आप ये महंगाई अभी हिट करेगी आके। तो ये अननेचुरल महंगाई है। इट इज नॉट गॉट एनीथिंग टू डू विद गवर्नेंस और एनीथिंग। एक चीज अवेलेबल ही नहीं है तो वो महंगी होनी थी। दूसरा, जब अफगान ट्रांजिट ट्रेड आपका बंद हो गया, तो जो पेरिशेबल गुड्स वहां से आते थे जैसे टमाटर वगैरह, तो ऑब्वियसली वो जो है उस पे प्रॉब्लम्स हैं। तो ये ठीक है, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। और सर अगर 27वीं तरमीम की बात करते हैं, जाहिर है जब 26वीं आई तब भी हम कह सकते हैं क्रिटिसिज्म भी था, लेकिन इम्प्लीमेंट भी हुई, एग्जीक्यूशन तक भी पहुंच गई है। आप 27वीं तरमीम की अगर बात करते हैं तो उसके हवाले से कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट का पलड़ा भारी हो गया है या हो जाएगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं 2030 तक के सियासी हुक्मरानी प्लान की, तो वो पीटीआई ने बनाया था। लेकिन अब ऐसा क्या लगता है आपको भी कि क्या ये नून लीग जो है वो कंप्लीट करेगी ये पूरा प्लान सियासी हुक्मरानी का, या उनके हाथ में आ गया है? पता नहीं नून लीग करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे आप कन्विक्शन से तो कोई ऐसी डेट्स नहीं दे सकते। थिंग्स हैपन ओवरनाइट, एंड मेनी थिंग्स हैपन। और मुझे तो ये लग रहा है कि पीएमएलएन जो है वो इस वक्त काफ़ी स्पेशली पंजाब में डिप्रिशिएटिंग पॉपुलैरिटी है उसकी, गिर रही है पॉपुलैरिटी उसकी काफ़ी। तो इनके लिए आसान नहीं होगा अगला इलेक्शन जीतना, या उसको इवन मैनिपुलेट करना आसान नहीं होगा। तो 18-20 का फर्क हो तो यू कैन प्ले विद इट,
8-20 के फर्क में तो यू कांट प्ले विद इट ना, तो फर्क बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। एंड ओवरनाइट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मरियम नवाज जो है वो अनपॉपुलर हो रही है, वेदर एनीबडी लाइक्स इट और नॉट। तो इन चीजों का फर्क पड़ेगा अभी। आई थिंक 2030 तक की प्रोडिक्शन करना बहुत ही काबिल वक्त है। पहले अपने अगले 1.5 साल तो निकालें, फिर देखते हैं। यानी कि आपको शक है कि ये जो टेन्योर है, हो सकता है मुश्किल से पूरा हो मौजूदा हुकूमत का। नहीं, टेन्योर तो पूरा हो जाएगा, बट अगला टेन्योर मिले ना मिले वो मुझे नहीं पता। ऑब्वियसली अभी तो अनसर्टन है, वी कांट हम्म, प्रिडिक्ट। हम्म। सर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा है उसको तख्लीक कर दिया गया और फौज के जो सरबराह है उन्हीं को देने के लिए तजवीज किया गया है, ऐसा क्यों? आपकी जो चैलेंजेस है ना बॉर्डर्स के ऊपर, वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। पाकिस्तान का 3,800 किलोमीटर का एक्टिव बॉर्डर है, जो दुनिया का सबसे लंबा एक्टिव बॉर्डर है। तो आप ये सोच लें कि आपकी डिफेंस फोर्सेस की इंटीग्रेशन जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट और वाइटल है यहाँ पे। और पूरी दुनिया में एक बात तय है कि एयर फोर्स किलर फोर्स होती है, वो मारती है जाके। नेवल फोर्सेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका। लेकिन जो बूट्स ऑन द ग्राउंड होते हैं ना, उनकी अहमियत सबसे ज्यादा होती है हमेशा, बिकॉज दे आर कैन गो इनटू एनिमी टेरिटरी, stay over there और कब्जा करना, and they are the ones who have to be on ground to defend from terrorism राइट। and other उसमें। ये एक मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर डिफेंस वाले अगर को बात करेंगे ना, तो बेहतर होगा। मैं और आप या कोई हम जैसा एनालिस्ट अगर डिफेंस अपॉइंटमेंट्स के ऊपर बात करता है तो वो बहुत ही गलत होगा। वी आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट, आई पर्सनली फील। ठीक। और सर, एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, आपको क्या लगता है मिस्टर इमरान खान की रिहाई के चांसेस हैं? कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि कमिंग 2026 के शुरू के मंथ्स में वो रिहा हो जाएं। कुड बी जनवरी, फरवरी, मार्च, कुड बी। बहुत मुश्किल लगता है, अनलेस एंड अनटिल he's actively reaching out to people who matter, and he's trying to mend forces and fences with them. तो एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन इमरान खान की रिहाई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसका गारंटर कौन होगा? हु विल गारंटी कि ये आदमी बिहेव करेगा बाहर निकल के? सो आई मीन वो तो मुकर जाता है हर एक से, बात करके मुकर जाता है। ही इज अ मास्टर ब्लास्टर ऑफ यू टर्न्स। तो इस वक्त उसका निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और मिस्टर अलीमा खान की जायदाद के हवाले से जो एक हम कह सकते हैं इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन चलना शुरू हो गई है, पंजाब हुकूमत की जानब से तमाम डीसीज को खत चला गया है कि उनकी जायदाद या उनके असासे जो है उनको फिगर आउट किया जाए, कहाँ से हैं, कहाँ से लिंक होते हैं। एक सिलाई मशीन से चलाया उन्होंने, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए एक सिलाई मशीन से। अलीमा खान ने शौकत खानम की फंडिंग के ऊपर जवाब देना है, निमल की फंडिंग के ऊपर जवाब देना है, और जो उसने अपने भाई के कॉन्टैक्ट्स करवाए, उन लोगों को वजारतें भी मिली जो अलीमा जिनके लिए डायरेक्ट काम कर रही थी, चाहे वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो वो सारी अपना बेसिकली करप्शन के जुमरे में आते हैं ना। अलीमा हैज टू आंसर देम, ओनली देन पीपल विल नो कि वो सही है कि नहीं। चले, लेट्स सी दैट। थैंक यू, हाँ जी। आपने इंफॉर्मेशन शेयर की, अपनी ओपिनियन शेयर की। इट्स रैप, सी यू अगेन, स्टे ट्यून्ड।